ओम शांति। वेलकम है सभी का। जीजीएफ में सभी साधक का बहुत बहुत स्वागत है। बीके कुसुम बेन लाइव एटलांटा से अपने वहाँ जो सेवा दे रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पूरे देश विदेश से जितने भी ज्वाइंट हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। संबंधों में मधुरता और उसका निवारण किस तरह से का अपने को व्यवहार करना चाहिए, उसके ऊपर का आज सेकंड पार्ट है। लास्ट फ्राइडे को फर्स्ट पार्ट हुआ था। तो वेलकम है। और दीदी, मैं आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और प्रोग्राम में साथ में मेरे साथ में कोच रहेंगे भरत भाई जिमुलिया। तो वेलकम है दीदी, द माइक हैंड ओवर टू यू। वहां से आप अपना माइक ओपन कर लीजिए प्लीज। ओम शांति। थैंक यू निमिष भाई, भरत भाई और सभी जो भी ज्वाइंट हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लेट शुरू हुए हैं तो मेडिटेशन नहीं करेंगे। लास्ट टाइम हमने बताया कि संबंधों में कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है ये इसके लिए ही है कि आजकल जो भी संबंधों में मनमुटाव, टकराव, झगड़े जो भी हो रहे हैं उसको मधुरता में कैसे परिवर्तन कर सके। तो उसके लिए पहले हम कारण जानते हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तभी हम उसका निवारण कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने बताया कि हरेक के आत्मा के अंदर हमारे जो भी कर्म है वो एक वाइब्रेशंस के रूप में सीडी की तरह रिकॉर्ड है। एक जन्म के ही नहीं, सभी जन्म के, जब से हम इस सृष्टि पर आए हैं फर्स्ट टाइम, तब से लेकर सब हमारे कर्म हमारे साथ ही घूमते हैं। कल ही मैं एक स्पाइडर का वेब देख रही थी। एग्जैक्टली वो कैसेट की तरह ही था। बीच में डॉट जैसा खुद आई थिंक कुछ स्पॉट था, फिर थोड़ी जगह थी और फिर एग्जैक्टली लाइन अनुसार ही ये सारी वेब बना था। तो तब हमें पता समझ में आया कि हमारे अंदर भी ऐसे ही एक एक सेकंड का भरा हुआ है, और वो टाइम, समय, अरे सॉरी, हमारे संकल्प, स्थल, ये सब होते हुए बाहर आते रहता है। तो हरेक के अंदर अलग अलग रिकॉर्डिंग है। और मैंने बताया कि इस साल भी जब शादी होती है तो 20-25 साल की रिकॉर्डिंग भी अलग अलग है। फिर हम सोचते हैं कि इसने ऐसा किया इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। दुख का कारण सामने वाली व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, चाहे बॉस है, चाहे पति पत्नी, चाहे बच्चे, चाहे सासू बहू नड़न, कुछ भी हो, हम सामने वाले को ही दोषी ठहराते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे, क्यों मेरे जैसे, मैं कहूं ऐसा नहीं करते, क्यों मुझे समझते नहीं है। लेकिन वो सीडी में वो गायन ही नहीं है तो बाहर कैसे आएगा, और शायद होगा तो अलग जगह पे पड़ा होगा, तो तब तक रिवाइंड करना पड़ेगा ना। इसीलिए सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही चीज है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और क्योंकि हमारे जो संस्कार है वो संस्कार ही हमारे कर्म है, तो आत्मा के संस्कार हर एक में समान है, लेकिन ऊपर जो रिकॉर्डिंग हुई है वो अलग अलग है। 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, जो मैंने अगले पहले भी आपको वेबिनार में बताया था कि आत्मा के ऊपर पहले तो पिछले जन्मों के कर्म
जो बैलेंसित होकर आई है वो हमारे साथ आया है। दूसरा, हमारे पेरेंट्स और घर के वातावरण से बनता है, पेरेंट्स के, और इसमें भी माँ का। तो जब से आत्मा घर में आती है तब से सॉफ्टवेयर शुरू हो जाता है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में जब ये फिनिश हो जाए, फिर बच्चों का जो बहुत महत्व का टॉपिक है, और उसमें भी जो जवान है उसको जरूर ये सुनना है। बच्चा चाहे नहीं भी है और फ्यूचर में करने वाले हैं, उसको भी ये सुनना है कैसे सारा प्रोग्रामिंग गर्भ रहते ही शुरू होता है, कैसे हमारे न्यूरॉन बन जाते हैं, कैसे वो कनेक्ट होते हैं। और आज बच्चे और पेरेंट्स के बीच क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और फिर हम कहते हैं जनरेशन गैप। इज नॉट अ जनरेशन गैप, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। तो ये संस्कार दूसरा इसमें आता है। फिर जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वातावरण से हमारा तीसरा बनता है। चौथा, पिछले जन्मों के कुछ पुण्य अच्छे होते हैं तो हमारे में पहले से ही ऐसी शक्ति होती है, कॉन्फिडेंस होता है, और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, चाहे वो हमारे संस्कार भी हो। और पांचवा, हमारी आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, जो 7 गुण है, वो ओरिजिनल संस्कार है जो सभी आत्माओं के अंदर है। लेकिन अभी जन्म लेते 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 वो ओरिजिनल संस्कार एकदम पीछे चले गए हैं, और उसके ऊपर एक रिकॉर्डिंग होता ही रहा। पुराना खत्म होता है, नया बनता जाता है। और जो पुराना होता है वो तो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जो नया बनता है वो तो इतना ज्यादा हम बना देते हैं, जो फिर से हमारे चक्र चलता ही रहता है। और अभी तो समय है ये चक्र को खत्म करने का, क्योंकि नया युग आने वाला है, सृष्टि परिवर्तन हो रही है, श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो हमें अभी ये फाइल खत्म करनी है सारी। अभी खत्म नहीं होती, लेकिन परिवर्तन जो अंदर है वो संस्कार को बाहर लाना है, और अभी जो हो रहा है उसको अंदर मर्ज कर देना है। तो ये एक आत्मा की यात्रा है, सोल ऑन अ जर्नी। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कभी कभी घर में आपने देखा होगा कि हर एक के संस्कार इतने ऑपोजिट है। जैसे एक को सब कुछ व्यवस्थित रखने का मन है, उसकी ऐसे संस्कार है, एक चीज एक्यूरेट, और दूसरा होगा आराम से बिखरता रहता होता है। वो आप अच्छा करो वो बिखारते रहते हैं, बड़े भी नहीं समझते, छोटे भी नहीं समझते, फिर हम गुस्सा करते रहते हैं, और ही वो खराब होंगे ना। मैंने कहा ना, स्विच है संकल्प। अगर आप सोचेंगे इसको कितनी बार कहा, ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, आपने लेबल लगा लिया, वो सुधरेगा ही नहीं। आप ही उसके पाप कर्म को खींच रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बहुत विश्वास करता है और दूसरा नहीं करता है। कभी कभी कोई एकदम पंक्चुअल टाइम पे तैयार हो जाता है, टाइम पर पहुंच जाता है, और दूसरा हमेशा डिले होता है। किसी को जन्म से ही डर लगता है, पानी से डर लगता है, जंप करने से डर लगता है, और किसी को पहले से ही करेजियस है। तो इस क्यों ऐसा हो रहा है? कई चीजें हमें दिखाई दे रही है। जैसे बच्चा छोटा है, स्विमिंग से डरता है, पानी से डरता है, तो वो चीज हमें दिखाई देती है कि ये उसको डर लगता है। कभी कभी उसमें भी हम खोजते रहते हैं, क्यों ऐसा करता है, इतना सिखाया तो भी कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन वो चीज दिखाई देती है, लेकिन विश्वास क्यों नहीं करता, ये दिखाई नहीं देता ना,
ये इमोशंस लेवल पर है। अभी उसका भी कोई कारण है ना, ऐसे ही थोड़ा करता होगा। जैसे अभी पिछले जन्मों में उसने सभी पर विश्वास रखा और हर जगह से उसको दगा ही मिला, चाहे परिवार है, चाहे फ्रेंड्स है, चाहे जॉब वाले हैं, चाहे बॉस है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता और उसको हमेशा उल्टा ही होता रहा और सडनली उसको शरीर छोड़ना पड़ा इस दगों की वजह से ही। अभी वो कौन सा संस्कार ले जाएगी? ऐसा ही ना कि हर कोई ऐसे है, कोई अच्छे नहीं है, किसी पर विश्वास करने लायक नहीं है। इसमें से इससे भी ज्यादा क्या होता है, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो सारी रील हमें दिखाई देती है। हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो सब दिखाई देता है और उस समय हमें बहुत अफसोस भी होता है और खुशी भी होती है। जो चीजें अच्छी की उसके लिए खुशी होती है और जो चीजें से हमने किसी को दुख दिया, प्रॉब्लम किया, वो जो चीजें है उससे हमें खुद को प्रायश्चित होता है कि हमने ऐसा ऐसा कर्म कर दिया, अभी तो मैं नेक्स्ट जन्म में जाकर ऐसा अच्छा कर लूंगी, सबके साथ हिसाब किताब चुकू कर दूंगी, सबको सुख दुखे दूंगी। लेकिन पेट में जाते हैं, फिर वो जो आत्माएं जहां से हम आए हैं, शरीर छोड़ा, पहले तो 13 दिन, जब वो रेल खत्म हो गई तो सब कुछ जो वो कर रहे वो दिखाई दे रहा है, हमें फील, हम सुन सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और हमारी जो अंत समय की चीजें रह गई, जो हमारी पूरी नहीं हुई, वो भी हैरान करेगी। ये सारी नेगेटिविटी इतनी हो जाएगी और इसके बाद जब हम गर्भ में जाते हैं तो वो आत्माएं वो भी ऐसे ही वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं। तो जब आत्मा 13 दिन तक, जब तक उसके पास शरीर नहीं है, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है क्योंकि शरीर है ही नहीं। गर्भ में गए तो भी उसका कॉन्शियस माइंड नहीं है, तो भी सबकॉन्शियस माइंड है, खुला ही है। तो ये सारी बातें बहुत समझने की गुह्य चीजें हैं। कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है, जो वाइब्रेशन संकल्प से ही सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए हम राजयोगा में कहते हैं, अगर कोई शरीर छोड़े, अगर हमें उसके साथ प्रेम है तो उसको मदद करो, उसको उसके पाप कर्म को खत्म करने, क्षमा देना, क्षमा लेने सबसे श्रेष्ठ समय है। और 13 दिन इसीलिए ये राजयोग शिविर रख देते हैं। तो वो आत्मा, जो आत्मा वो सुनती है, वो अच्छे संस्कार के साथ जाएगी। और जो भी आत्माएं वहां 13 दिन आती है, वैसे भी सत्संग रखते हैं, लेकिन सत्संग में मन किसका स्टेबल होता है? किसी का भी नहीं। तो ये चीजें, नई नई चीजें सुनने में उस समय वो आत्माओं का भी मन शांत होता है। अगर वो ना भी सुने, लेकिन वो आत्मा जो जा रही है उसका सॉफ्टवेयर श्रेष्ठ बन रहा है। यह है प्रेम। रोना धोना प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। और इसी कारण कई सत्संगों में बता देते हैं कि ये लोगों बताते हैं, वास्तव में हमारा ही है, हम ही कहते हैं इसे, मीन्स के राजयोग, कि रोना नहीं है, कितने कठोर बात करते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक समझ की बात है कि हम उसको क्या देते हैं, ये देना है उसको। तो ये जो संस्कार है वो फिर गर्भ में, वो हम डिटेल में जाएंगे बच्चों के समय, कैसे ये सारे संस्कार बनते हैं हमारे। तो ये जब हम ये जन्म लेते हैं तो सारा सॉफ्टवेयर हमारा बन गया होता है और वो लेकर आते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, बरतू हाथ जाते हैं और बरतू हाथ आते हैं, कोई खाली हाथ नहीं आ जाते।
क्या भरना है वो भी हमारे हाथ में ही है। तो इसीलिए हमें ये बहुत अच्छी रीति समझना है कि कैसे हमारे कर्म बनते हैं। उसको पहले लीकेजेस को स्टॉप करो। रीजन देखो, कहावत है कि प्रॉब्लम ऑलवेज कम विद द सॉल्यूशन, बट द सॉल्यूशन वी कांट सी। कि प्रॉब्लम इतने हम बढ़ा देते हैं नेगेटिव लेयर से, तो सॉल्यूशन अंदर चला जाता है। जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, मेडिटेशन करते हैं, तो सॉल्यूशन पहले दिखाई देता है। आने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो उसके पहले ही तैयार, कोई लेयर ही नहीं बनेगा। यही है हिसाब किताब चुप करना। कर्म की गति में ये भी लेसन लूंगी, बताऊंगी कि कैसे कर्म की गति हम अभी उसको समझकर हर एक कर्म पुण्य में बदल सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, तो ये बात चल रही थी कि विश्वास, तो अभी उसने वो शरीर छोड़ा, उसका वो लेके गया कि हर जगह पे उसको दगा मिला, सब धोखेबाज मिले। तो उसने ये जो भी सॉफ्टवेयर बना, वो ऐसा ही बना कि किसी के पास से विश्वास करना ही नहीं है, दिखाई नहीं देता है। छोटा बच्चे से लेकर ये शुरू हो जाता है। इसीलिए इमोशंस, ये सारा इमोशंस लेयर पर है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जीवन में, और हम पकड़ के रखते हैं। वो पकड़ के रखी ना, कई बार हमें कोई कहते हैं, आप कहते हो क्षमा कर दो, लेकिन इतना हमें दुख दिया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, तो मैं तो खुशी से कहती हूँ बहुत अच्छा लगता है, तो ले जाओ साथ में, बहुत काम आएगा नेक्स्ट जन्म में। ये जन्म तो बिगड़ गया, दूसरा भी तैयारी रख लो। इसीलिए बातों को समझकर उसको कैसे छोड़ना है, वो अच्छी रीति समझ लेना। कई बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम तो थोड़ा समय का ही आता है ना। हम सुबह में उठकर बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, कितनी मेहनत की, उसको जो अच्छा लगे ना, पति को वो बनाया, बच्चे को जो अच्छा लगे वो बनाया, और मेहनत किया। और फिर पति आया और उसने तो खाना शुरू किया, एक हाथ में मोबाइल, खाया था, जल्दी जल्दी नाश्ता करे, आप राह देख रहे थे, कुछ बोले, अच्छा लगा कि नहीं, कुछ नहीं बोला, फिर आपको रहा नहीं जाएगा, तो कहेंगे आज नाश्ता अच्छा है ना। तो वो बोले कि क्या पूछ रही हो, नाश्ता अच्छा है ना। तो वो कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी जैसा तो नहीं बना है। पहले तो वो उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या खाया क्या नहीं, क्योंकि इतना बिजी मन, सुबह में एक तो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, भागना है, ट्रैफिक का याद आता है, कचरा भरना शुरू हो गया है, सुबह में मोबाइल ऑन कर दिया था, मैसेज आना वो चलता था, और सडनली उसने पूछा, तो अभी क्या कहे। फिर वो क्या कहेगी, जाओ ना, तो तेरी माँ बनाए, क्यों मेरे पास रहे हो, माँ बनाएगी और खाओ ना। अभी वो तो चला गया, वो तो खाना कुछ बोला नहीं, चला गया, बस इतना ही कहा कि मेरी माँ अच्छी बनाती है, और कुछ अप्रिशिएट नहीं किया। अभी सारा दिन हम क्या करेंगे, कितनी बार जो भी कहा, जो भी किया, सारी फाइलें शुरू, पेपर आया कितना समय का, 5-10 मिनट का, हमने चलाए रखा, इतना पुरानी चीजें निकाली, इसकी माँ की निकाली, उसकी नड़ बहन की निकाली, बहुत कुछ, वो तो सुनता भी नहीं है। तो कर्म किसका बन रहा है, फाइलें कौन खींच रहा है, लेयर किसके बन रहे हैं। अभी इतना ही नहीं, शाम को वो घर पे आएगा, फेस फुलाकर बैठ जाएंगे, भूख लगी है, बोलेंगे ही नहीं, क्या बनाया है, बोलेंगे ही नहीं। फिर क्लास में क्या कहेंगे गुस्से होकर, जाओ माँ के पास, आज कोई खाना बना नहीं बनाया है। हा? कितना सारा सुना देंगे। अभी
ये भी फिनिश हुआ, फिर बोलना बंद करेंगे, फिर अलग। कितने दिन, हर एक की साइज अलग अलग होती है। कोई 1 दिन में हो जाता है, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में। हर एक को पता है, पति को भी पता चल गया होता है कि इतना दिन चुप रहेगी, वापिस आ ही जाने वाली है। ये फिक्स हो गया होता है, हर एक की फाइल अलग अलग है। अभी मुख बंद किया, मन चालू किया। अभी सोचो आप कि ये जो मन को शुरू किया और इतना कचरा निकाला, रात को उसके साथ जुड़ी हुई कितनी नेगेटिव फाइलें सेट हुई, डेल्टा निंद्रा में नहीं गए, घर के वाइब्रेशंस बिगड़े, घर में जितने भी फैमिली मेंबर है उसको भी असर हुई, सब नेगेटिव व्यवहार करेंगे। और बच्चों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट। और आजकल घर घर में प्रेग्नेंट है ना, तब से यही चलता है। अभी सोचो बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, सोचने की बात है ना। तो ये जो हमें कोई भी झगड़ा उस समय हुआ, फुल स्टॉप लगाना सीखो। पहले तो यहाँ भगवान बताते हैं, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये स्टेज बनानी है, ऐसे नहीं बन जाएगी। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में मेरी 18 वीडियो आती है कि कैसे ये हमने गृहस्थ में रह के ये अवस्था बनाई। चाहे डीजे चले, चाहे गरबा चले, डांसिंग चले, मैरिज में जाए, स्मशान में जाए, योग लगा सकते हैं, कोई मन पर असर नहीं होगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना है, वो बहुत महत्व की चीज है। ऐसी सिचुएशन में जब आए तो हमें सुनने, तो आजकल तो ईयरफोन भी आ गए हैं, भजन भजन लगा लो, मेडिटेशन आता है तो मेडिटेशन करो, तो दोनों का काम हो जाएगा, सुनाई नहीं। और हमने जब ये मोबाइल नहीं था तो हम यही कहते थे, अपने एक रूम में जाके बैठ जाओ, लॉक कर दो, दोनों बर्तन नीचे पड़ जोड़ में हम टकराएंगे तो आवाज निकलती है। एक बर्तन गिरेगा, थोड़ी बार आवाज आएगी, फिर शांत हो जाएगा। तो जब हम वहां से खिसक जाते हैं तो ना तो हम सुनते हैं और सामने वाला भी देखेगा कोई सुनता ही नहीं है, तो वो भी चुप हो जाएगा, तो दोनों के पाप कर्म बच गए। थोड़े ही हुआ, पिछला हिसाब आया। और इसीलिए ड्रामा का ज्ञान भगवान ने दिया। और कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से मैंने यूट्यूब पर रखी है, बुक नहीं लिखी है, टाइम नहीं मिला, लेकिन आध्यात्मिकता से मैंने लिखी, जो लिखा है वो सब रख दिया है। हम तो सोचते हैं किसी को गुस्सा किया वो कर्म बना, गाली दिया, चोरी किया, नहीं, संकल्प से भावना कौन सी थी। कोई गम में कुछ भी बोले लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो हमारे पाप कर्म नहीं बनते हैं। इसीलिए जब हमारी ऐसी सिचुएशन आती है तो पहला संकल्प क्या आता है, कोई भी सिचुएशन, घर में खराब सिचुएशन हर एक के घर में आती है, हमारे घर में भी आई थी, आती है, पेपर है ना। सबसे ज्यादा कड़े कर्म, अच्छे या बुरे, हमारे घर के नजदीक वाले जो भी है, परिवार वाले, उसके साथ है, पति पत्नी और बच्चे, माँ बाप। तो इसीलिए जब ऐसी आता है तो हम क्या कहते हैं, मैंने इसके लिए कितना किया, कभी कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया मेरे साथ। हम ही हमारे मन की शक्ति को कम करके डाउन कर रहे हैं और मन को हम मारते ही रहते हैं, मारते ही रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न आएगा, मैं क्या नहीं करती सबके लिए, सारा जीवन मैंने तो दे दिया है, लेकिन मेरे साथ तो सब ऐसे ही करते हैं। अभी दूसरा,
फिर आगे चलते हैं, कितना नेगेटिव सोच के फिर कहते हैं आजकल तो सारी दुनिया ही ऐसी हो गई है, कोई भी देखो कोई अच्छा ही व्यवहार ही नहीं करते। लेकिन कभी सोचा कि वही आत्माएं दूसरे के साथ अच्छी होगी, हमारे साथ ही खराब करती है? क्यों? हम ही तो नेगेटिव एनर्जी से इनवाइट कर रहे हैं, आओ बोलो, हमें मारो, झगड़े करो, हम ही कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उसके साथ कर्म भी कम है, तो उसके संकल्प भी ऐसे नहीं चलेगा। तो यही हमें सोच समझना है कि सामने वाली कुछ भी करे, क्रोध करे, गाली दे, अपमान करे, अपमान भी सबके सामने करे, सब बैठे हैं, शादी में गए और अपमान कर देते हैं, हाँ? कुछ भी करे, लेकिन क्या वो हमारे मन के अंदर घुस सकता है? फिजिकली कुछ भी कर सकता है, मन के अंदर घुस सकता है। और ये क्यों हो रहा है? जैसे दो गाड़ी का सडनली एक्सीडेंट हो जाए, क्या डेलिबरेटली करते हैं? जानबूझकर करते हैं। एक्सीडेंट का कारण क्या? जब दोनों के स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं रहता, तब एक्सीडेंट होता है। ऐसे ही जब हमारी दोनों की जो भी आत्मा है, चाहे वो बॉस है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे पति पत्नी है, कोई भी है, और आजकल तो पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो क्या होता है? हा? जब शाम को आते हैं तो दोनों की आत्मा में शक्ति ही नहीं रही, नेगेटिव से भरपूर, स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो सब एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। वो कहेगा मैं थक के आया, वो कहेगी मैं थक के आई हूँ, क्या मैं बैठी रहती हूँ तो यहाँ घर पे तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है। और आजकल तो आया है इक्वल। इक्वल किसका? पति और पत्नी इक्वल, दोनों सेम है। अरे कोई चीज ऐसी होती है, पत्नी पत्नी की जगह होते हैं, पति पति के जगह होते हैं। दोनों के बिना घर संसार चलता ही नहीं, बच्चों को भी दोनों की जरूरत है। तो ये स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसका कारण मोबाइल आप सारा दिन यूज करते रहो और चार्ज ही नहीं करो तो घर में आएगा, रास्ते में ही खत्म हो गया है बैटरी, तो फोन चाह काम करेगा क्या? ऐसे ही शरीर के लिए हम सारा दिन बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जो बैटरी है वो तो सुबह से ड्रेन ही होती जाती है। तो इसके लिए जब शाम को हम घर पे आते हैं तो बैटरी, आत्मा की रूपी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है, और इसके कारण झगड़े होते रहती है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, यही चीज एकदम बदल जाती है। और बहुतों का भी अनुभव है, मैंने यूट्यूब पर अभी अभी जिसके भी अनुभव आते हैं, योग के प्रयोग से फायदा होते हैं, वो सब रखा है। सुनना, इससे आपको पता चले कि कौन से कैसे फायदा होता है। हर एक चीज में फायदा होता है। क्यों? क्योंकि मन स्टेबल है, शांत है, परख शक्ति है, शांति की शक्ति है, सहन शक्ति है, समय को पहचानने की शक्ति है। और इसीलिए और ये सिस्टम से हमारी बैटरी इतनी डाउन नहीं होती है। अभी सोचो, घर में हम 4-5 होते हैं, 2-3 बच्चे और माँ बाप तो होते ही है। अभी क्या हरेक के संकल्प एक समान चलते हैं? घर में कोई सिचुएशन आती है और वो सिचुएशन एक की आई, चाहे बिजनेस में, चाहे जॉब में, चाहे कोई बच्चा ऐसी कोई गलत चीजें कर देता, कोई भी सिचुएशन घर में आती है, क्या उस चीज के लिए हरेक के संकल्प एक समान चलेंगे? नहीं ना।
हर एक के संकल्प अपने अपने एनर्जी के अनुसार चलेंगे। अभी चलो कोई बड़ी बीमारी आ गई तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो भी हम क्या कहेंगे कि आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं, हम सब कुछ कर देंगे। पैसा नहीं है तो घर बेच देते हैं, घरेना जो सोना बेच कर भी उसको मदद करते हैं। लेकिन अभी स्थूल चीजों के लिए हम मदद करते हैं, अभी उसको क्या साथ में जरूरत है? इमोशंस, भावना, उसको सहयोग देना है, उसके साथ रोना नहीं है, बीमारी के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में चिंतन नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म भी चाहिए कि उसको अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस देकर शक्तिशाली बनाना है। लेकिन हमें तो इतना प्रेम होते ना, सब चिंता में लग जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। और ऊपर से कभी कभी तो ऐसा हो जाता है तो ओरिजिनल जो चिंता थी ना, उस व्यक्ति से भी ज्यादा घर वालों को चिंता हो जाती। ये आप सोचो, क्या ये इससे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं? तो ये प्रेम की अर्थ यह है कि उसको उस प्रॉब्लम से मुक्त कैसे करें, स्थूल चीजों से नहीं। स्थूल तो खत्म होगा लेकिन फिर से शुरू। जब भी कोई बीमारी आती है, कुछ भी आता है, तो डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करो, बीमारी की ट्रीटमेंट भी कराते, फिर से भी आती है। क्यों? क्योंकि इमोशंस क्लियर नहीं हुए हैं, वो तो वहां ही है, वो तो बढ़ते गए हैं। इसीलिए जितने हम पुरानी बातों को पकड़कर रख देते हैं, उतने उतने हम और ही अपने आप को पहले नुकसान करते हैं। अभी सोचना यह है, क्या ये सारी चीजें पकड़ के रखना फायदेमंद है, समझदारी है? आज जिसकी असर हमारी सेहत, जीवन, परिवार, बच्चे सब पर पड़ रही है, तो क्या ये प्रॉफिट का खाता बढ़ता है? तो अगर हमें ये समझदारी आ जाए कि हमारे वाइब्रेशन से ही सब कुछ हो रहा है और इसको पकड़ के रखने से क्या क्या नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान, जिस बच्चों के लिए हम मेहनत करते हैं, सब स्थूल चीजें देते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, पति पत्नी दोनों लग जाते हैं, वही बच्चों का सॉफ्टवेयर बिगड़ रहा है। तो क्या ये बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा? क्या स्थूल चीजें ही उसके जीवन में काम आएगी? ये सब सोचना है। इसीलिए हमारे दो तरह के जीवन होते हैं, ये बहुत समझने की बातें हैं। एक है किसी सामने वाले के स्वभाव संस्कार को देखते ही हमारे पर इफेक्ट आ जाना, उसका चिंतन चलाना। और दूसरा है वो उसके ऊपर जो भी हुआ लेकिन हमें उसकी कोई इफेक्ट ना हो। जैसे किसी को कोविड हुआ, कोरोना हुआ, हमारे मुख पर मास्क, लेकिन हम क्या करते हैं, मुख खोलकर आ जाओ कोरोना अंदर। तो ये सच सोचना है कि एक है उसको कोविड, मुझे भी कोविड, माना उसके संस्कारों के वश हो जाना, और दूसरा है उसके संस्कार उनके हैं, मेरे संस्कार मेरे हैं। अभी जो भी सिचुएशन आई है वो उनके संस्कार है, मेरे नहीं। कभी कभी किसी के प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं, हम अपने आप को काफी हद तक बदल देते हैं, फिर भी घर वाले तो यही कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं आया, और ऊपर से बोलते ही रहते हैं।
लेकिन हमें एक बात क्लियर रखनी है कि वो जो भी देख रहा है, वो जो भी बोल रहे हैं, वो उनके संस्कार और हमारे बारे में जो सॉफ्टवेयर उनके अंदर बन गया है, जो सालों से चलता आया है, वो अभी तक डिलीट एकदम तो नहीं होगा। पहले तो हमारी अवस्था बनेगी। तो वो जो कुछ कह रहा है वो उनके संस्कार अनुसार कहता है, और हम अगर रिएक्ट नहीं होते तो धीरे धीरे हमारे संस्कारों का प्रभाव पड़ेगा। हम उसको क्षमा करेंगे, क्षमा दे देंगे, तो हमारे ऑटोमेटिक हमारे वाइब्रेशंस की असर उनके ऊपर पड़ेगी और वो बदल जाएगा। फिर भी हमारे कर्म जो इस समय के बैलेंस शीट में बनकर आए हैं वो आएगा। तब हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अभी भी ये तो सुधरे ही नहीं है। नहीं, कर्म आया, फुल स्टॉप। अभी नया कौन सा भेजना है बोल, कौन से कर्म बनाने हैं उसको याद रखना है। इसीलिए हमें जब ये कोविड आया, शुरुआत में सबको कितना डिफिकल्ट लगा, है ना। और उसके बचने के लिए हम क्या क्या करते रहे 2 साल से, और अभी भी फिर से शुरू हो रहा है। तो उससे बचने के लिए 3 तरीके बताए। सबको याद है? याद है? हाथ उठाओ। कौन से तरीके हैं कोविड से बचने के? किसी को भी याद नहीं है? कोरोना का प्रॉब्लम आज घर घर में हर जगह पे सब गवर्नमेंट भी कह रही है। क्या कह रही है? याद है? एक को ही याद है? पहले क्या कहा? मास्क लगाना है। दूसरा, डिस्टेंस रखना है। और तीसरा, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है ना। पहले तो इतनी घबराहट होती थी मास्क लगाने में, बहुत प्रॉब्लम, नहीं अच्छा लगता, तो भी हम लगाते थे क्योंकि कोरोना से बचना है ना। तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, घड़ी घड़ी हाथ धोना भी अच्छा नहीं लगता। शाक भाजी आए, ये आए, उसको सैनिटाइज करो, कितना काम बढ़ गया। पहले तो हम इतने नेगेटिव भी संकल्प चलाते थे, फिर भी करते थे क्योंकि बचना है कोरोना। अभी 2 साल के बाद गवर्नमेंट ना कहे तो भी मास्क लगाते हैं, हाथ धोते हैं। अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज टू हो गए ना, सॉफ्टवेयर बन गया। ये है, कोई भी चीज पहले बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में हमारा सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। अभी देखो, ये कोरोना अभी आया और हमारे साथ हमारे कर्म तो जन्म जन्मांतर से। तो ये है, 2 साल में ये नेचुरल स्वभाव हो गया। मास्क लगाना, हाथ धोना, डिस्टेंस रखना, और किसी ने बाई चांस खांसी की या सर्दी लगी तो हम 100 फुट चले जाएंगे। अभी तो सबको भगाना भी बहुत अच्छा हो गया, नजदीक आए ही नहीं कोई। तो ये है, प्रिकॉशंस लेना है। तो ये तो फिजिकल इन्फेक्शन हुई, ये फिजिकल हुई, हम बच सकते हैं। अभी संबंधों में मधुरता लाने के लिए कौन सी इन्फेक्शन से बचना है? इमोशंस। क्योंकि इमोशंस माना भावनाएं, भावना से ही हमारे कर्म बनते हैं, और वो इन्फेक्शन दिखाई नहीं देती है। भावना वाली भी इन्फेक्शन ऐसी है, इमोशनल से, वो दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे ही हमारी इमोशंस है, वो भी दिखाई देती है। हाँ, अभी देखो, कोई गुस्सा करता है, किसी की वृत्ति अच्छी नहीं है, जेलसी, नफरत, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, ये सब दिखाई देता है ना। ये सब इमोशंस है ना। अंदर जो भी संकल्प चल रहे हैं वही बाहर दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है?
हाँ, ये चेहरा है ना, आंखें और चेहरा अंदर का दर्पण है। मन में क्या चलता है वो बाहर दिखाई देता है। तो ऐसे ही क्या हम पॉजिटिव हमारे गुणों के इमोशंस परख सकते हैं, बना सकते हैं? कौन से? खुशी, आनंद, शांति, प्रेम, हाँ? ये सारे जो है, निर्दोष, निखालसता, ये सारे हमारे जो ओरिजिनल गुण की प्रभाव, क्या वो भी दिखाई दे सकता है या नहीं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते? क्या कहेंगे, देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अभी आप रास्ते में जा रहे हो और एक छोटा सा बच्चा किसी के गोदी में है, वो मुस्कुरा रहा है और हम उसको जानते भी नहीं, हम उसके साथ इशारे से हंसना, उसको बुलाएंगे, प्ले करेंगे, मंच के उसके साथ खेलना शुरू करेंगे। उस समय हमारा चेहरा भी बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो उसके चेहरे पर नेचुरल है, ना कोई लेना ना देना, वो दिखाई देता है ना। क्या निखालसता, निर्दोषता, क्योंकि वो उस बच्चे के ऊपर अभी कोई नेगेटिव लेयर्स नहीं बने हैं, मेरा तेरा नहीं हुआ है, एक ही मैं है आत्मा का, और आत्मा के गुण एक्टिव है, और उसको देखकर हमारे भी एक्टिव होने लगते हैं। तो ये जो है हमारे जो 5 प्रकार के संस्कार मैंने बताए, वो ओरिजिनल संस्कार, 7 गुण जो पहले भी मैंने बताया था, आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति, ये मुख्य आत्मा की ओरिजिनल सीढ़ी है। और ये सीढ़ी कभी भी खत्म नहीं होती। परम धाम जाओ या यहाँ आओ या जन्म बदलो, लेकिन ये सीढ़ी कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी क्या हम इसको वापस ला सकते हैं? बचपन का चेहरा, हम भी ऐसे ही थे ना, जैसे वो बच्चा है ऐसे हम भी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम भी बच्चे थे ना, हमारे चेहरे पर भी ये सब कुछ था ना, नेचुरल। तो हमें उसको बाहर हम ला सकते हैं ना, अगर हम स्विच ऑन करना सीख जाए। चक्र, चक्र के साथ जुड़ा हुआ गुण और स्विच है संकल्प, वो अगर स्विच ऑन करना सीख जाए तो सारे गुण एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी मेडिटेशन यही है, यही है मेडिटेशन, वो चेहरा वापस लाने का, और सारी 20 के लेयर्स जो भी है उसको सब खत्म कर देना, डिलीट, और नई फॉर्मेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ये आगे आएगा। तो अगर हम इस जैसे कोविड टाइम पे हमने पहले नहीं अच्छा लगा, फिर भी बाय फोर्स लगाया, क्योंकि हमारे मन में था कि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा भी राम बोलो भाई राम हो जाएगा। हाँ, कैसे लाइन लगी थी उस समय सारे देश में, हाँ, स्मशान पे भी जगह नहीं थी। तो इसके लिए हम कितना ध्यान रखते थे, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर अंदर एक बैठ गया था कि अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारा भी यही हालत होगा। ऐसे ही अगर हमें इस इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस से बचना है और पुण्य कर्म बनाना है, तो याद रखो इसका कोई दोष नहीं है, मेरा ही ये दोष है, मैंने ही कुछ जन्मों में ये किया है, ये कर्जा था आया है,
अभी मुझे वापस देना है, अभी मैं चुकतू करूं। और याद रखना है कि जब भी कर्जा लेने कोई आए तो हमें कैसे समाप्त करना है, बढ़ाना है, खत्म करना है, या मन में चलाए रखकर नेक्स्ट जन्म के लिए फॉरवर्ड करना है, वो हमारे हाथ में है। जैसे मैंने हमेशा उदाहरण देती हूँ कि मेरे पास 4-5 बॉल है, ग्रीन है, रेड है, सफेद है, काला है। अभी मैंने काला डाला था, बॉल सामने वॉल पर गया तो वापिस कौन सा आएगा? काला ही आएगा। अभी मेरे पास उसको कैच करने की शक्ति है, मैं कैच कर लूं। फिर मेरे को सोचना है अभी मुझे कौन सा बॉल चाहिए, सफेद, ग्रीन, कौन सा चाहिए? जो मैं डालूंगी वही वापस आने वाला है, ये पक्का याद रखना है। तो हमारे पास चॉइस है, कोई भी कर्म आते हैं तो हमारे पास फुल्ली चॉइस है कि अभी मुझे कौन से कर्म वाइब्रेशंस भेजना है। जो भेजेंगे वही वापस आएगा। नफरत भेजेंगे तो नफरत आएगी, प्रेम भेजोगे तो प्रेम आएगी, जो भेजोगे वही आने वाला है, ये क्लियर कर देना। तो पहले हमें किसी पर ब्लेम डालना छोड़ना है, किसी का दोष नहीं। इसके लिए भगवान यहाँ सिंपल भाषा में बताते हैं। मुझे तो ये बातें बहुत अच्छी याद रहती है। कहते हैं कि अभी आपके नजदीक के चश्मे के नंबर बढ़ाओ और दूर के चश्मे के नंबर बंद कर दो। अर्थात दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को देखना बंद और खुद के अवगुण निकालने का शुरू कर दो। हम क्या करते, किसी को कहे ना, एक बार एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी स्टूडेंट और टीचर के बारे में। टीचर ने पूछा कि मैं आपके फ्रेंडों का अवगुण निकालना को कहूं तो कितना देर लगेगी? बोले कि 1 सेकंड में लगा, ढेर सारी अवगुण निकाल दूंगा। और गुण निकालना है तो बोले कि सोचना पड़ेगा उसके अंदर कौन सा गुण है। क्यों? क्योंकि हमें तो बचपन से ही ये सिखाया गया है। देखो, जाने अनजाने हमारा सॉफ्टवेयर बचपन से ही बन गया है माँ बाप के द्वारा, और हम वही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, दे रहे हैं बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा गिरता है तो हम क्या कहते हैं? छोटा बच्चा गिरता है तो तुरंत हम क्या कहते हैं? एक्शन के साथ फिर कहते हैं, नहीं नहीं, तू गिरा तो तेरा दोष नहीं है, ये जमीन का दोष है, ये टेबल का दोष है, ये सोफा का दोष है, तेरा तो है ही नहीं। ओके, क्या सॉफ्टवेयर बना कि भाई मेरा तो दोष होता ही नहीं है। धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर इतना पक्का हो जाता है कि हम जन्मांतर साथ ले जाते हैं। अगर कोई ना मिला तो भगवान तो है ही, भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, भगवान ने मेरा ही क्यों ऐसा भविष्य बनाया। कोई ना मिला तो भगवान तो मिलना ही है। अभी देखो, कोई भी पेरेंट्स बच्चों को दुख देंगे क्या? तो भगवान तो हमारा बाप है, माता पिता है। हम कहते हैं ना, तुम माता पिता हमारे, हम बालक तेरे। सारे सभी धर्म वाले, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सब कहते हैं कि फादर है वो। क्या वो हमारे को दुख देंगे? नहीं। लेकिन हमने सॉफ्टवेयर बना दिया है छोटेपन से ही, इसीलिए वो दुख आ रहा है हमारे कर्म से। तो हम कर्म नहीं सुधारते हैं, संकल्प नहीं सुधारते हैं, और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो ये जो कोई भी चीज है, अगर हमें नेचुरल संस्कार बनाना है तो साइंस कहता है, सुन लो सब,
साइंस अनुसार 21 दिन लगते हैं। 21 दिन अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत तरह से आपकी आदतें बदल जाएगी। इसकी विधि आएगी, इसमें मैं बताऊंगी। 21 दिन, फिर 21 दिन दूसरे थोड़े स्लो हो जाएंगे, लेकिन पहले 21 दिन कोई भी आदत, कोई भी संस्कार बनाना है, बहुत डिफिकल्ट लगेगी और उस समय हमें बाय फोर्स करना पड़ता है। 21 दिन जीत गए तो जग जीत गए। हमें जो भी हमने हमारी जीवन में अच्छा अच्छा करने के लिए किया है, उसके लिए बहुत पहले पहले मुझे तकलीफ, ये पॉजिटिव बनना, मेडिटेशन करना, अनशुद्धि करना, सब कुछ इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ 21 दिन। और मैंने देखा बाद में एकदम सहज हमारा नेचर बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं 21 दिन। इसीलिए इसके मैंने वीडियो भी बनाई है यूट्यूब पर, ये सब रखा है कि योग और योग का प्रयोग क्या है। उसमें आता है कि 21 दिन क्यों, कैसे। कोई तो कहते हैं मैंने 21 दिन की बत्ती की काम ही नहीं हुआ। अरे 32 दिन तो ये सॉफ्टवेयर, एक आपका जो गोल है वो फिक्स हुआ सबकॉन्शियस माइंड में, उसके साथ बहुत सारी चीजें करनी है और उसके साथ कर्म भी जुड़े हैं। कईयों के साथ बहुत कम कर्म है, तुरंत काम हो जाता है, और कईयों के साथ सालों लगते हैं। जैसे अभी स्वर्ग लाना है, भगवान को भी कितने साल लगे? ऐसा आ जाएगा? नहीं ना, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं के कर्म जुड़े हैं। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है। ऐसे ही हमें भी जो भी चाहिए, मैंने अगले वेबिनार जो समझाया था 10 डायमेंशन का, ऐसे उसमें क्लियरली समझाया था कि कैसे हमारे कर्म होते हैं और कैसे हमें रिजल्ट मिलता है। इसमें चाहिए धैर्यता, पेशेंस चाहिए, और आजकल वही नहीं है, किसी में भी ये नहीं है। अभी हमारे जो कपड़े होते हैं, रोज का रोज अच्छी रीति साफ कर दो तो क्या होगा? साफ हो जाएगा ना, अच्छी रीति क्लीन रहेगा। लेकिन हम साफ ही नहीं करें, वही पहने 10 साल हो गए, 20 साल पड़ा रहा, 30 साल पड़ा रहा, घर में भी हमने साफ नहीं किया, बाहर गए, तो क्या वो क्लीन हो सकता है? साफ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। घर भी साफ, तोड़ना नहीं पड़ता है, घर को साफ कर सकते हैं। लेकिन ये मैल इतना जम गया है तो उसके लिए हमें स्पेशल केमिकल्स चाहिए निकालने के लिए, दाग निकालने, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर ये वाइब्रेशंस के लेयर बनना, अर्थात बहुत सारे दाग लगे हैं। इस जन्म के 10, 20, 30, 40 जितने साल के हुए हैं उतने तो लगे ही है जाने अनजाने, लेकिन पिछले जन्मों के भी दाग आए हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, स्पेशल केमिकल डालना पड़ेगा ना। तो ये केमिकल है, ये जो प्रोसेस बता रही हूँ पॉजिटिव बनना और मेडिटेशन, वो स्पेशल केमिकल डाल के क्लीन करना पड़ेगा, और वो हो सकता है। इसीलिए हमें ये जो कुछ करना है उसके लिए हमें बहुत कुछ पहले पहले संभाल रखनी है। हमारा डाइट चेंज करना है, इमोशंस चेंज करनी है। फिजिकल डाइट तो चेंज कर लेते हैं खाने पीने की, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, फिर डॉक्टर कहेगा अभी तो कुछ रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आता है, सारी ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं आएगा। क्यों? रिपोर्ट में तब आए जब फिजिकल बॉडी में आए, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को तो क्लीन नहीं किया, तो फिर डॉक्टर कहेगा लेकिन ध्यान जरूर रखना
वापिस हो सकता है। तो एक और हमने लगा वापिस हो जाएगा, कईयों को कैंसर होता है ना, कहीं वापिस ना हो जाए, कितना टेरिबल समय गया है। एक कीमोथेरेपी वगैरह लेकर, और वही संकल्प ही उसको वापिस कैंसर के मरीज बना देते हैं। ये बहुत, हमारे न्यूरॉन यही डीएनए से जुड़ते हैं। पॉजिटिव विचारों से हमारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, जो मर्ज हो गए हैं वो एक्टिव होकर अच्छी रीति रसायन बनाते हैं। और उसका एक ही रसायन बनाने का आधार विचारों से क्या हम भेज रहे हैं, और उस रसायन से हमारी भावना बनती है, और भावना से सब कुछ हो रहा है। तो न्यूरॉन मर्ज हो जाना, डीएनए इनएक्टिव हो जाना, और डीएनए इनएक्टिव होना माना जो भी पहली हमारी आत्मा, जो पहली हमारी कुलदेवी है, उससे डिस्कनेक्ट होता जाना, उसकी शक्ति कम आती है फिर, क्योंकि ये सारा जाड़ है सबका, 9 लाख आत्माओं का अपना अपना जाड़ है। हम कोई ना कोई कुलदेवी से जुड़े हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी के कारण ये धीरे धीरे हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर बनता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। धैर्यता, सॉरी ऊपर टाइम हो गया है, नेक्स्ट टाइम ये बात को अच्छी रीति समझेंगे। कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं फिर से, उसके लिए धैर्यता और शांति माना पेशेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बात कोई नहीं है। हम कितनी छोटी छोटी बातों में ही भूल कर रहे हैं। अगर छोटी चीजें सुधार लेते हैं तो बड़ी होती ही नहीं। वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि कितनी छोटी चीजें हैं जो हम मिस्टेक करके बढ़ा रहे हैं। तो आज हमने बहुत कुछ समझा। नेक्स्ट टाइम अभी भी बहुत सारे कारण हैं, इसको समझेंगे और फिर निवारण, उसकी विधि सारी बताऊंगी। बीच में थोड़ी थोड़ी बताया, लेकिन वो सारी विधि एक साथ बताऊंगी। और फिर उसके बाद हम बच्चों और पेरेंट्स का जो मेन है, इसमें तो सब आ गया, पति पत्नी सासू बहू सब आ गए, लेकिन बच्चों के साथ जो आजकल हो रहा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, उसके लिए सबको ये टॉपिक बहुत महत्व के है। सबको ये लिंक फॉरवर्ड करो, जितने भी आपके ग्रुप है, सगा संबंधी है, सबको, और हो सके तो फोन से कहो। बहुत चीजें महत्व की ये आ रही है, और ये सॉफ्टवेयर आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा सॉफ्टवेयर जब मृत्यु होती है तब से ही शुरू हो जाता है। ये सारी बातें हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी संबंधों का लिया है तो वही पूरा करेंगे, ठीक है।